हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 9। और आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रेड। और ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और 4 पॉइंट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चारों पॉइंट्स आपको 1 मार्क के अंदर शायद पूछे जाए, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1 मार्क में शायद पूछ सकते हैं, चांसेस है। तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी 11th या तो 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी ऑनलाइन बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं और आपके हर एक डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। और अभी तक बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं इस बैच में। अगर आप लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज 12th का बोर्ड्स आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आप हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो। और एग्जाम के टाइम पे मैं आपको जो आईएमपी दूंगा ना, एग्जाम में वहीं से आएगा, 100% वहीं से आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेड। तो बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे बस ये 4 पॉइंट ही है। सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब मैं जब भी कोई ऑर्डर करता हूँ प्रोड्यूसर या सेलर के थ्रू, तो गुड्स डिलीवरी के टाइम पे मैं पेमेंट करूंगा, कस्टमर गुड्स डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट करेगा, जिसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। फिर दूसरा होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब जो एक्सपोर्टर होता है, अब ध्यान से सुनना, ये वाली चीज शायद आपको नहीं समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है, पूरा ध्यान से सुनना। एक एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर यानी कि मान लो कि मैं कोई और कंट्री में कोई चीज को बेच रहा हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई चीज को बेच रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में जो खरीददार है वो इंपोर्टर हुआ और मैं क्या हुआ, एक्सपोर्टर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोर्टर बियर्स द एक्सपेंस टिल द गुड्स रीच टू द इंपोर्टर्स पोर्ट। जैसे यहाँ पे मैंने शिप है, अब मेरे को शिप शिप पता नहीं कैसी है, समझ लो थोड़ी सी, ये शिप है, ठीक है, ये शिप है। शिप के थ्रू मेरा गुड्स जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, शिप के थ्रू जब तक मेरा गुड्स ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच जाएगा इंपोर्टर के पास, तब तक का जो भी खर्चा है, तब तक का जो भी सारा एक्सपेंस है, वो कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा, एक्सपोर्टर उठाएगा। और उसको ही क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, कि जब तक गुड्स सामने वाले की कंट्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक का पूरा खर्चा एक्सपोर्टर का रहता है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। फिर है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, जिसको CIF कहते हैं, कि जब इनवॉइस के अंदर ये 3 चीज इन्वॉल्व हो। इनवॉइस मतलब बिल, बिल के अंदर 3 चीजें हो। कॉस्ट मतलब जो भी गुड्स का खर्चा है, जैसे मान लो गुड्स है 1 लाख का, ठीक है, तो 1 लाख का गुड्स का कॉस्ट आ गया, प्लस इंश्योरेंस का खर्चा, 1 लाख के गुड्स के पीछे मान लो अपने ने 1000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया है फॉर एग्जाम्पल। और फ्राइट, फ्राइट मतलब मेरा भाड़ा, मान लो कि मेरे को वहां पे पहुंचाने का खर्चा 500 लगा, तो ये पूरा का पूरा बिल कितने का बनेगा, 1,1500 का बना है ना। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा इनवॉइस हुआ, CIF इनवॉइस हुआ। बोलो क्लियर, CIF का अल्टीमेटली फुल फॉर्म ही है कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट। क्लियर। नेक्स्ट है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, E&OE कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि जनरली मान लो कि कोई भी तरह, अगर मान लो कोई बिल के अंदर एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड लिखा है, इसका मतलब इनवॉइस में कोई भी तरह की गलती हुई है, कैलकुलेटिंग मिस्टेक है, अकाउंटिंग मिस्टेक कुछ भी हुई है, तो वो एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। जो भी इश्यूअर है रिसिप्ट का, वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर कोई गलती हुई है तो दैट्स व्हाई इस तरह से 4 पॉइंट है, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, और एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। बोलो क्लियर हो गया ना। बहुत छोटा टॉपिक था, पहले ही कहा था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।